ऑलराइट, स्क्रीन शेयर हो रही है शादीन? जी सर। अच्छा, जब प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगी ना और मैक्सिमम प्राइस लगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी होर्डिंग। इसीलिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। जी ये क्या होती है भला, इसमें क्या होता है? सर, लोग पहले प्रोडक्ट्स लेके उनको हायर प्राइसेस पे बेच देते हैं जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कोई प्रोडक्ट या एग्जैक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता नहीं है, कर देते हैं। उन्हें पता है कि हम इतनी प्राइस पे तो बेच नहीं सकते, ज्यादा पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को आर्टिफिशियल मीन से शॉर्ट कर देते हैं। तो कंज्यूमर मारे मारे फिरते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता तो कहते हैं भाई जितनी प्राइस लेनी है ले लो। तो वो फिर अपने स्टॉक में से निकाल कर लेकर आते हैं और कहीं ज्यादा महंगी प्राइस पर बेचते हैं। इवन जो मैक्सिमम प्राइस लगाई हुई थी उससे पहले जो प्राइस चार्ज हो रही थी मार्केट में उससे भी ज्यादा। फर्ज किया कि अब 100 रुपया चार्ज हो रहा था और गवर्नमेंट ने 80 रुपए कर दिया 1 किलोग्राम ऑफ शुगर को, फॉर एग्जाम्पल। अब जब वो बेचेंगे होर्डिंग करके तो वो बेचेंगे 120 रुपए का, यानी कि 100 रुपए से भी ज्यादा। तो इसका मतलब है कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है लोग कहेंगे भाई इससे तो बेहतर था मैक्सिमम प्राइस ना ही लगती, क्योंकि वो सुपरविजन नहीं करे। सुपरविजन कैसे करें? एक तो चेक रखें कि चीज कितने की बिक रही है मार्केट में, वो फॉलो कर रहे हैं लोग मैक्सिमम प्राइस को। दूसरा, इनको इंस्पेक्ट करना है, इनको रेड करनी है गोडाउन्स की। चेक करें वहां जाकर वेयर हाउसेज की कि क्या वहां सामान पड़ा हुआ है। सामान पड़ा हुआ है तो मार्केट में क्यों नहीं आ रहा, और उसको सील करें या उसको निकालें वहां से, मार्केट में लेके आए। समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, इसी तरह मिनिमम प्राइस है, उसमें क्या नुकसान है कि अगर मिनिमम प्राइस चार्ज हो रही है और आप क्या कहते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए। आपने मैक्सिमम मिनिमम प्राइस लगा दी ना, जो एग्रीमेंट से ऊपर चलेगी, डिमांड अगर कम हो जाएगी और अब वो प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट करेंगे कैसे? फर्ज किया, मैं दोबारा वो एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपीज की चीज बिक रही थी पहले, गवर्नमेंट को लगा 100 रुपीज कम है प्रोड्यूसर्स के लिए, गवर्नमेंट ने कर दी मिनिमम प्राइस 120। अब क्या हुआ कि जो लेने वाले थे ना प्रोड्यूसर से, फार्मर्स बेचारे गरीब जो होते हैं, उनसे नॉर्मली ऐसे ही होता है, ब्रांडेड आइटम को थोड़ी होता है। अब लक्स या कैपरी की या पेप्सी या कोक हो गया या आईफोन हो गया, इनकी थोड़ी मिनिमम प्राइस रखी जाएगी। ऑफ कोर्स एसेंशियल आइटम की रखी जाती है। और फार्मर जो पाकिस्तान में काफी पुअर होते हैं, जिनको अच्छी प्राइस नहीं मिलती अपने प्रोडक्ट्स की, तो उनको अब वो क्या हुआ कि 100 रुपीज की बेचते थे, गवर्नमेंट ने 120 कर दी, तो लोगों ने लेना छोड़ दिया। अब वो बेचारे क्या करें, आपको पता है उनकी तो प्रोडक्ट की पेरिशेबल नेचर की होती है, जल्दी खराब हो जाएगी, कहाँ बेचेंगे? और बेचेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फर्दर क्रॉप्स कैसे वो ग्रो करेंगे? तो उनको रेट देते हैं, फिर जनाब हम तो आपको कम रेट देंगे, 80 में बेच लेना तो लें। तो उससे या अगर उतने पे भी लें तो कई फार्मर्स की चीजें बिकेंगी, उनको 120 का रेट मिल जाएगा, और कईयों को मिलेंगी नहीं क्योंकि डिमांड कम हो गई है। तो वो फार्मर्स कहेंगे भाई इससे तो बेहतर था 100 रुपए ही मिलता, अब तो बिक ही नहीं रही चीज हमारी। तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वहां पर भी गवर्नमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो चीजें ले रहे हैं वो कितने की ले रहे हैं, और डिमांड आर्टिफिशियल मीन से कम तो नहीं की गई या नेचुरली कम हुई है। तो उससे फार्मर्स फर्दर उनकी जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से मिनिमम प्राइस का एक और मकसद होता है कि डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को कम किया जाए। लेकिन अगर डीमेरिट गुड जो है वो क्या कहते हैं एडिक्शन पैदा करते हैं, जैसे सिगरेट्स हो गए, तो फिर वो सर मिनिमम वो लोग प्राइस। तो महंगी पे भी ले ही लेंगे हाँ जी, लेकिन तो मिनिमम प्राइस रखने के बावजूद भी वो लेंगे, तो उसका मतलब है मिनिमम प्राइस से उसका टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। वो अभी भी माहौल को आलूदा कर रहे हैं और लोगों को स्मोक इनहेल करवा रहे हैं, तो वहां पर भी फेल हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप बैन लगाएं, जो पब्लिक एरिया में सिगरेट पिएगा उसको फाइन होगा या उसको जेल होगी, वहां मिनिमम प्राइस कोई नहीं काम करनी, क्योंकि वो तो एडिक्टेड है, उन्होंने तो पीना ही पीना है। समझ आ गई? जी सर आ गई है। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ गया है बफर स्टॉक स्कीम। ये नई चीज है, वैसे तो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं तो खैर नहीं पढ़ रहा, वो आपका काम है। ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूं मैं। ये ये तो खैर हो गई बात। ये आ गया बफर स्टॉक की। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें ना डायग्राम्स नहीं बनी हुई, तो वो मैं बनाने लगा हूं यहाँ पर। आप ही बना सकती हो।
अपने से। अच्छा, बफर स्टॉक स्कीम क्या होता है? बफर स्टॉक स्कीम को हम देखने लगे हैं, इसमें गवर्नमेंट हमेशा बफर रखती है। बफर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्टॉक रख लेती है ताकि अगर शॉर्टेज हो जाए तो वो मार्केट में फिर सप्लाई कर एग्जैक्टली देती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको ना ये एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आप इसे काफी फेमिलियर होगी, बफरिंग। ये अक्सर आप जब कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें लिखा होता है 29%, और साथ में बफरिंग लिखा हुआ है, और साथ वो काम चल रहा है, होता है ना ऐसे। लोडिंग की सेंस में होता है ना। हाँ, लोडिंग भी होता है। इसका मतलब है पहले वो स्टोर होती है आपके लैपटॉप की या मोबाइल की मेमोरी में, उसके बाद वो प्ले होती है, ऐसे सिलसिला है। और अगर आपका इंटरनेट की स्पीड ज्यादा तेज है तो बफरिंग और वो जो प्ले कर रहे होते हो आप, वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, इकट्ठे हो रहा होता है। अच्छा, तो इसी से बफर स्टॉक निकला हुआ है। बफर स्टॉक का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ स्टॉक को स्टोर कर लेती है। क्यों? टू बफर स्टॉक होता है टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, इन अ वे प्रोडक्ट। अच्छा, टू अवॉइड शॉर्टेजेस और सरप्लस। यानी कि गवर्नमेंट ने एक स्टॉक रख लिया है। वो क्यों रखती है? कि अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि फर्ज किया 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं किसी प्रोडक्ट के, वो ए है, और उसकी मार्केट में जो डिमांड है वो 80 यूनिट्स की है, ये सप्लाई है, ठीक है। डिमांड उसकी 80 यूनिट्स की है, तो अब क्या हुआ, मार्केट में तो सरप्लस हो जाएगा। जब मार्केट में सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, और प्रोड्यूसर्स को उनकी जो वो रेट है रीजनेबल, वो नहीं मिलने वाला, ऐसे ही है ना। जी सर। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट मैक्सिमम मिनिमम प्राइस नहीं लगा रही है, एक और तरीका है। अच्छा, अब गवर्नमेंट को पता है 20 जो चीजें हैं वो सरप्लस में जा रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो 20 यूनिट्स को खुद खरीद लेगी, बफर स्टॉक में शामिल कर लेगी। अब क्या हुआ, 20 यूनिट्स मार्केट से निकल गए, और अब अब सर परफेक्ट डिमांड मीट कर रही है जी, अब सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए हैं, 80-80। और अब प्राइस जो है वो डिप नहीं करेगी, प्राइस डिप नहीं करेगी, और वो प्राइस स्टेबल रहेगी, और प्रोड्यूसर्स को वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्राइस मिलती रहेगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मार्केट में हम यही बात करते हैं कि लेट से, इसी यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 यूनिट्स हैं सप्लाई हो रहे हैं, और मार्केट में जो डिमांड है वो 120 की हो गई है, शॉर्टेज है तो। शॉर्टेज है, बिल्कुल सही। सर तो स्टोर किया होगा जो बफर वो तब रिलीज कर देंगे वेरी गुड। वो जो सप्लाई। 20 यूनिट्स जो है ना वो बफर किए हुए थे, वो रिलीज कर देंगे, और दोबारा से जो डिमांड और सप्लाई है वो 120 पे आ जाए। ये है तरीका, ताकि आप शॉर्टेजेस से और सरप्लसेस से बच सके। जी। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये आपके पास डिमांड है, ये सप्लाई है, क्योंकि ये बुक में ना बनी नहीं हुई। और मार्केट में फर्ज किया कि क्या हो गया, सरप्लस। ये ना हम सरप्लस कैसे करेंगे, यहाँ चले गए। सप्लाई शिफ्ट कर दो। अब जरा गौर करो, सप्लाई शिफ्ट कर दी मैंने। अब नया इक्विलिब्रियम तो मैं ऐसे कलर और कर लेता हूँ, एक मिनट। नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ आता है। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो ये प्राइस तो डिप कर गई, तो ये तो काम खराब हो गया। जी। गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको मेंटेन करने के लिए कि ऐसा ना हो, ये क्वांटिटी Q1 पे ना जाए, प्राइस नीचे ना जाए, गवर्नमेंट बफर स्टॉक का इस्तेमाल करेगी। और गवर्नमेंट जो है वो जितने की शॉर्टेज आ रही है, अच्छा अब गौर करो, शॉर्टेज कितने की आ रही है, इसी प्राइस पे गवर्नमेंट कहती है प्राइस नहीं चेंज करनी, इस प्राइस पे शॉर्टेज यूं निकालेंगे। तो अगर फर्ज किया मैं नीचे लिख रहा हूं कि ये क्वांटिटी जो है ना वो 50 है, और इसको मैं अगर ड्रैग करूं नीचे, ये बनता है 70। तो ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये कितने का गैप है, कितने की, सॉरी शॉर्टेज बोल रहा हूँ, सरप्लस कितने का है, 20। 20 का। ये हमें नजर आ रहा है 50 और 70। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 यूनिट्स
डिमांड कर लेगी। तो जब गवर्नमेंट 20 यूनिट डिमांड करेगी तो ये डिमांड कब यहां आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब जो नया अब डिमांड कब है, सॉरी जो नया इक्विलिब्रियम वो यहीं आ जाएगा, E2। वही सर, और हो जाएगा। हाँ, क्वांटिटी भी बढ़ गई, प्राइस वही रही, स्टेबल रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिमांड बढ़ाकर बफर स्टॉक के जरिए उसको खरीद लिया। तो वो आप इस वाले इक्विलिब्रियम पे नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन है हाँ जी, सर, जो नया थर्ड वाला हमारा क्या इक्विलिब्रियम बना है, वो आपने S1 के ऊपर ही बनाया है? सही। तो एस क्योंकि वन वो, पे, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ गई ना, सप्लाई तो बढ़ गई, हाँ उसको थोड़ी जी, कम करना है, उसको कम नहीं करना। आपने डिमांड, आपका काम क्या है बफर स्टॉक का, मार्केट में जब भी चीजें ज्यादा हो उनको कम कर दें, और अगर कम हो तो ज्यादा कर दें। तो अब मार्केट में चीजें जब ज्यादा वो मार्केट में चीजें जब ज्यादा आ गई, तो गवर्नमेंट, एक तो ये काम कर, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो ज्यादा चीजें थी उनको उठा लिया, उठा के बफर में रख लिया, बफर स्टॉक बना लिया, कि जब कभी अब शॉर्टेज होगी इसको इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही जी ठीक है सर। आपको, क्या सर सवाल है। उतनी ही प्राइस वाले उस पे हमने वापस लेके आना है इसको, इसलिए ऐसे कि ही है? वही ना, कि अगर देखो, एक तरीका है प्राइस को मेंटेन करने का जो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगाती है, एक है कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल ना लगाए और डिमांड सप्लाई की मदद से ही जहां पर इंटरवीन करना है वहां करे, जहां नहीं करना वहां ना करे, और प्राइस को मेंटेन करे उस लेवल पे। जरूरी नहीं है कि यही लेकर आना है। अगर आपने फर्ज किया कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो गवर्नमेंट ज्यादा डिमांड भी कर सकती है। लेट्स से गवर्नमेंट यहाँ आ जाती है डिमांड लेके, तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, तो प्राइस बढ़ नहीं गई। जी इसमें हाँ, तो ये डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट कहाँ पर प्राइस मेंटेन करना चाह रही है। मैंने तो एग्जांपल दी कि अगर गवर्नमेंट वही प्राइस मेंटेन करना चाह रही है, गवर्नमेंट को लगता है इससे कम होगी तो प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट होगा, प्रोड्यूसर के साथ ना इंसाफी है, तो फिर गवर्नमेंट ये काम करती है। अच्छा, हाँ जी, सवाल है कोई। नहीं सर। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास प्राइस सर क्वांटिटी। हाँ, सवाल है दोबारा वो, बोलो। अगर सर एक सवाल है सर, अगर इसके अंदर तो गवर्नमेंट ने प्राइस यही रखनी थी ना, तो हाँ, अगर उसने फॉर प्राइस भी इंक्रीज करवानी हो तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल, तो या गवर्नमेंट फिर ज्यादा चीजें बफर स्टॉक में रख लेगी। अगर प्राइस इंक्रीज करवानी है तो फिर सप्लाई देखो, कम कर दे हो। देखो अभी हमने क्या किया, मेरी बात सुनो। बफर स्टॉक का काम होता है, दोबारा आपको बताता हूँ, जो शॉर्टेज है उसको खत्म करना, जो सरप्लस है उसको भी खत्म करना। ये बात फॉलो कर रही हो। जी, तो अब मुझे बताओ, जो पहली डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम नंबर 1, इसमें सरप्लस कितने का था। 20 का। तो वो 20 यूनिट से खरीदेगी ना। तो फिर डिमांड जो है, ये जो डी से D1 पे गया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसने उतनी ही डिमांड करनी है गवर्नमेंट ने जिससे 20 यूनिट्स मार्केट से निकल जाए, तो वो यहीं आएगा। ठीक उसका है काम सर। था शॉर्टेज को खत्म करना, सॉरी सरप्लस को खत्म करना, वो खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो प्राइस पे की जा रही है, ये पी वाली, ये वाली, ये कम है, तो फिर गवर्नमेंट ज्यादा भी खरीद सकती, ये बताया था। अच्छा, ओके। अब ये दूसरी डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर 2। तो इसमें सप्लाई ना कम हो गई, बल्कि सप्लाई नहीं करने कम। एक मिनट, यहाँ मैं क्या करता हूँ, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम तो यहाँ जाता नजर आ रहा है, क्वांटिटी यहाँ आती नजर आ रही है, ये प्राइस P1 ये बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने ये भी नहीं होने देना, इससे कंज्यूमर का नुकसान है, प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड भी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहती है प्राइस ये रखनी है। मैं पहले आपको बताता हूँ ना कि प्राइस ये रखनी है तो ये करेंगे। तो अभी अगर हम देखें प्राइस ये रखनी है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्राइस को अगर हम आगे एक्सटेंड करूं यहाँ तक, तो डिमांड से मतलब यहाँ पहुंच गई हुई है इस प्राइस पे, सप्लाई तो वही है। इसका मतलब है, अब मैं अगर इसको नंबर्स दूं, तो मैं कहता हूँ ये 50, ये 60, और इसको अगर नीचे लेके जाऊं तो ये 70।
इसका मतलब है कि ये जो गैप आ रहा है हमारे पास इसी प्राइस पे पी पे, ये कितना आ रहा है? 20 का। 20 का। और 20 का क्या है ये 20 की शॉर्टेज है ना? जी सर। तो अब जब शॉर्टेज आ गई तो गवर्नमेंट ने शॉर्टेज खत्म करनी है। वो जो 20 यूनिट गवर्नमेंट ने उठाए थे डायग्राम नंबर 1 में, गवर्नमेंट यहाँ मार्केट में सप्लाई कर देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई यहाँ आ गई। तो अब आप ये देखिए, आप यहाँ पहुंच गए। इसका मतलब है आपने वही प्राइस मेंटेन कर ली, क्वांटिटी तो बढ़ गई, पहले से 70 पे आ गई। अब 70 में डिमांड थी, सप्लाई भी 70 पे आ गई। लेकिन फायदा क्या किया गवर्नमेंट ने? उस प्राइस को मेंटेन किया। यानी कि वो अच्छा, ये होने के बाद नहीं होता, आपको ये बता रहा हूँ। जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है ये होने लगा है, गवर्नमेंट पहले ही सप्लाई बढ़ा देती है ताकि प्राइस में चेंज आए ही ना। ये तो मैं आपको होने के बाद बताता हूँ कि गवर्नमेंट ये कर रही है। जी, कोई सवाल है? नहीं सर, मैं एक बार खुद देखूंगी। हाँ, फिर आपको बाद। बता रहा हूँ, डायग्राम जितनी आप हाथ से बनाओगी, बार बार बनाओ हाथ से। जितनी हाथ से बनाओगी पक्की हो जाएंगी और फिर आपको नहीं भूलेंगी, क्योंकि पेपर में तो बनानी है और कोई तरीका नहीं है। बार बार हाथ से बनाओ डायग्राम, और जब तक सही ना बन जाए बगैर देखे ना छोड़ो। अच्छा, अब ये देखो, हमने ये कवर कर लिया। बहुत आगे आ गया प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जरा ये बताओ, क्या होता है प्रोविजन? प्रोविजन ऑफ की। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चलिए ये सर बताओ। पता तो नहीं, लेकिन हो सकता है अ, जो मार्केट मार्केट के अंदर, मार्केट की इंफॉर्मेशन में भी। मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने जी क्या सर। करना होता है, कोई चीज जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है, जिससे मार्केट फेल हो रही है, गवर्नमेंट ने उसकी प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को कम करना है। और जिस चीज की कोई भी प्रोडक्ट जिसकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन से सोसाइटी का फायदा हो रहा है, उसकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तरीके बहुत से हैं, तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, हमने ऊपर तरीके पढ़े हैं, सब्सिडी का, टैक्सेस का, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस का, बफर स्टॉक का, जो हम तरीके हमने देखे हैं। तो अब आ गया, कुछ ना करें, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इंफॉर्मेशन कहाँ जरूरत पड़ती है? दोज प्रोडक्ट्स जिसके बारे में पीपल हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो दो ही चीजें, एक मैरिड गुड्स और दूसरी डीमेरिट। ठीक है, ये दोनों सर क्या है? ये है जी कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। ये या तो ओवर कंज्यूम होती हैं या अंडर कंज्यूम होती हैं। यानी कि मैरिड गुड्स अंडर कंज्यूम होती हैं क्योंकि उसके मेरिट्स का सही तरह से पता ही नहीं है लोगों को। डीमेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम ओवर कंज्यूम होती हैं क्योंकि उसके डीमेरिट्स का लोगों को सही से पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। तो ये जो कॉज होती है मार्केट फेलियर, ये होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या करती है? मैरिड गुड्स की अवेयरनेस देती है। मैरिड गुड्स की अवेयरनेस देती है, जैसे एजुकेशन, कि एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, राइट? अच्छा, उसी तरह से फैमिली प्लानिंग, इसका भी फायदा बाकी लोगों को भी होगा ना। जारी बात है, अगर बच्चे ज्यादा हैं, आबादी ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ केयर, बहरहाल फैमिली प्लानिंग भी इसमें आ रहा है। हेल्थ केयर के, अब जैसे कोविड-19 आया तो लोग, गवर्नमेंट ने बताया कि आपको क्यों इंजेक्शन लगवाने हैं, क्या फायदा है इसका, आप बचोगे, आपके घर में कोई बूढ़े बच्चे हैं वो भी बच जाएंगे। अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि ये मैरिड गुड्स होने की वजह से इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लोग इसको कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ताकि ज्यादा कंज्यूम करें। इसी तरह डी मैरिड गुड्स है। तो डी मैरिड गुड्स में आप क्या ले लो, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, राइट? तो इसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट कह देती है
सिगरेट की डब्बी पे पिक्चर बनी होती है, उस पे कॉशन लिखना लाजमी है, सिगरेट कॉजेज कैंसर एंड हार्ट डिजीजेज। अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस देती। बार हमारे यहाँ तो जो मुस्लिम है तो हराम ही है, हम कहते हैं नहीं पीनी। लेकिन स्मोकिंग, ये अवेयरनेस, यानी कि टैक्स लगाना एक और बात है। आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में, या फिर बैनर्स के थ्रू, जिससे लोगों को पता चले द रियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ताकि उसकी कंजम्पशन कम हो जाए और प्रोडक्शन भी कम हो जाए। ये प्रोविजन इन्फॉर्मेशन में आ रहा है। आसान है ना ये? जी सर। आपने भी शुक्र अदा किया होगा कि भाई, कि शुक्र है इसमें कोई डायग्राम नहीं सर ने बनाई, है ना? ऐसे डायग्राम बहुत बुरे लगते हैं ना, क्या मुझे करें, आते बुरे हैं। आपको बुरे नहीं लगने चाहिए, वरना इकोनॉमिक्स आपने नहीं रख ली थी। ये तो डायग्राम तो आएंगे, लेकिन डायग्राम आपको बुरे नहीं लगने चाहिए। अगर आप डायग्राम हाथ से बनाओगी तो आपको डायग्राम अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। अगर जब आपको बनानी आ जाएगी ना, तो ड्रॉ करें बार बार। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इधर वापस सिलेबस पे। हमने 3.2 भी कर लिया है, ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया है लास्ट टॉपिक 3.3, और उसके बाद हमारी शुरू हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। और इसमें भी ऐसा कोई खास डायग्राम इसमें नहीं है, और इसको हम कोशिश करते हैं कि आज, अभी थर्सडे है, आज के लिए बहरहाल इतना ही।